नमस्कार साथियों। आज है 29 अगस्त और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं तो उसको कवर कराया जाता है विथ पिक्चर एंड एनिमेशन, यानी कि फ़ोटो और एनिमेशन के साथ उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है? ऑफिंग। ऑफिंग की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन है। ऑफिंग क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है लाइकली टू अपियर और हैपन सून। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, अपियर होने वाला हो, ऐसा लग रहा कि वो तुरंत दिखाई देगा। जैसे आप सुबह में उठते हैं तो जब आप सूर्य उदय से पहले उठते हैं, ठीक है, सनराइज होने से पहले, तो उस टाइम क्या होता है, ऐसा लगता है कि अब सनराइज होने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑफिंग बोलेंगे, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? निकट भविष्य में, मतलब कोई चीज़ होने वाला हो, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? बाय एंड बाय, फ्यूचर, फ्यूटरिटी या फिर देयर आफ्टर, हेयर आफ्टर या टुमारो, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? ऑफिंग हो गया, जो एक नाउन है, ठीक है। वो क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? निकट भविष्य में, यानी कि कोई चीज़ जो लाइकली टू हैपन हो, यानी या फिर दिखाई देने वाला हो, ठीक है। तो ऑफिंग के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बाय एंड बाय, फ्यूचर, फ्यूटरिटी, देयर आफ्टर या टुमारो हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बनाते चलिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी आपको रिवीजन करना हो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो भी देख सकते हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन की बात करें तो एक नाउन है। नाउन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए यहाँ पे आप सिंपली ऐसे ION जो वर्ड होता है ना, सॉरी ION ये क्या है? एक सफिक्स है जो हमेशा नाउन किसके पीछे लगता है? तो नाउन के पीछे लगता है, ठीक है। सफिक्स और प्रेफिक्स में आपको कन्फ्यूजन होता होगा, तो आप ये जान लीजिए कि सफिक्स जो होता है वो पीछे लगता है, ठीक है, और जो प्रेफिक्स होता है वो पहले लगता है। तो प्रेफिक्स को पहले से याद रख सकते हैं, PP, ठीक है। तो इस तरह अगर प्रेफिक्स क्लियर हो जाएगा तो सफिक्स समझ जाएंगे। या फिर जब आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है? पहले P आता है, फिर उसके बाद ही ना S आता है। तो P यानी कि पहले और S यानी कि बाद में। तो इस तरह प्रेफिक्स सफिक्स का भी आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ION क्या है? नाउन सफिक्स है। तो इसलिए ये स्टेग्नेशन क्या हो गया? नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ नो लॉन्गर डेवलपिंग और मेकिंग प्रोग्रेस। मतलब ऐसा फैक्ट जिसमें कोई चीज़ डेवलप हो रहा है वो नो लॉन्गर हो, यानी कि ज़्यादा दिन तक नहीं हो या उसको प्रोग्रेस नहीं हो। तो अटकाव इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अटकाव, यानी कि कोई चीज़ जो अटक गया हो, रुक गया हो, उसको स्टेग्नेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि नेशन में डेवलपमेंट स्टेग्नेशन हो गया है, यानी कि राष्ट्र मतलब जो आपके देश में क्या हो गया है कि जो डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो गया है? स्टेग्नेशन हो गया, यानी कि रुकावट आ गई है उसमें। सिनोनिम्स की बात करें तो डिप्रेशन, रिसेशन, स्लम्प या बस्ट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो आई होप वर्ड समझ में आ गया होगा कि स्टेग्नेशन, इसको नेशन से रिलेट करके याद रख सकते हैं और इसका हिंदी मीनिंग अटकाव होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिप्रेशन, रिसेशन, स्लम्प या बस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड क्या है? अनस्क्रप्लस, ठीक है, अनस्क्रप्लस है। वर्ड क्या है? अनस्क्रप्लस। अगर इसकी बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखिए ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में OUS आया है। क्या आया है? OUS आया है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप नहीं हुआ तो आप इसको एडजेक्टिव लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है विदाउट मोरल प्रिंसिपल। मतलब कोई चीज़ जो बिना मोरल, मतलब क्या होता है? नैतिक प्रिंसिपल्स के कोई चीज़ हो, इसको अनैतिक बोल सकते हैं कि, ठीक है। नैतिक, मोरल्स मतलब क्या होता है? नैतिक, और विदाउट मोरल्स हो जाएगा तो अनैतिक हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कथरोस्ट, इमोरल, मैचिवेलियन या फिर अनकॉन्शियसनेबल, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो अनस्क्रप्लस हो गया जिसका हिंदी मीनिंग अनैतिक होता है, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो कट थ्रॉट, इमोरल, मैचिवेलियन या फिर अनकॉन्शियसनेबल। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्रेजन। ब्रेजन की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ब्रेजन क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? ओपन एंड विदाउट सेम, यूजुअली अबाउट समथिंग दैट शॉक्स पीपल। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो? ओपन हो, या मतलब खुलम खुला हो, बिना किसी शर्म के, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं? ओपन माइंडेड होते हैं, वो किसी से शर्माते नहीं है, तो उनके लिए ब्रेजन वर्ड यूज हो सकता है। यूजुअली विदाउट समथिंग दैट शॉक्स पीपल, मतलब या फिर कोई ऐसा चीज़ जो लोगों को शॉक कर दे, ठीक है। आप मतलब कुछ आपका अगर पहनावा कुछ अलग तरीके का है तो अचानक अगर आप किसी ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ से वो डिफरेंट हो तो उन लोग क्या हो जाएंगे? शॉक्ड हो जाएंगे देख के, तो उसको ब्रेजन बोलते हैं, ठीक है। तो निर्लज उसको क्या बोल सकते हैं? निर्लज। क्या बोलते हैं? निर्लज। जैसे कि बहुत सारे लोग निर्लज होते हैं जो अब कपड़े का पहनने का तरीका उनको पता नहीं होता है, और वो सोसाइटी में जब आते हैं तो लोग उनको क्या करते हैं? अलग तरीके से देखते हैं। तो ब्रेजन का अगर सिनोनिम्स देखें तो ऑडेशियस, बोल्ड,
बोल्ड फेस्ड या फिर ब्रेस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ब्रेजन का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, निर्लज, यानी कि जिसके पास शर्म नहीं है कोई किसी भी चीज़ करने में, ठीक है, या फिर ओपन माइंडेड हो, ओपन हो। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है, पॉपुलेस। पॉपुलेस की बात करें तो ये एक नाउन है। पॉपुलेस यहाँ पे क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ऑल द ऑर्डिनरी पीपुल ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री और एरिया, यानी कि किसी एक खास क्षेत्र या किसी देश के जितने भी ऑर्डिनरी पीपुल है उनके लिए पॉपुलेस वर्ड यूज किया जाएगा। कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, तो पॉपुलेस, यानी कि जो भी साधारण लोग हैं वहाँ के। तो जनता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनता, ठीक है, पॉपुलेशन, जनता, नागरिक। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो कॉमनर हो जाएगा, मास हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा या फिर हर्ड हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पॉपुलेस को किससे याद रख सकते हैं, पॉपुलेशन से याद रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि किसी खास एरिया या कंट्री के जो भी ऑर्डिनरी लोग हैं। तो ये कॉमेंस, मास या क्राउड या हर्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फिशिंग। फिशिंग की बात करें तो ये एक नाउन है। देखिए ये FISH नहीं है, वो फिश वाला फिशिंग नहीं है, ये PH वाला फिशिंग है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो देखिए इसका मीनिंग की अगर बात करें तो मीनिंग हो जाएगा द एक्टिविटी और ट्रिकिंग पीपुल बाय गेटिंग देम टू गिव देयर आइडेंटिफाई बैंक अकाउंट नंबर एक्सेट्रा ओवर द इंटरनेट और बाय ईमेल एंड देन यूजिंग दिस टू स्टील मनी फ्रॉम देम। देखिए आजकल फ्रॉड जो होता है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, साइबर क्राइम जिसको हम लोग बोलते हैं, कि लोगों को क्या किया जाता है, पैसों का झांसा दे दिया जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप अपना सारा अकाउंट डिटेल्स सेंड कीजिए। और जो देखिए कुछ अनपढ़ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि अगर हम अपना पर्सनल चीज़ें शेयर कर देते हैं तो उससे क्या हो सकता है, और इस चीज़ का बहुत बुरा परिणाम भी देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पूरा पैसा कट जाता है। तो फिशिंग का वही मतलब होता है कि किसी को क्या कर देना, लोगों को मूर्ख बना के उनके पैसे चुरा लेना, ठीक है, उनके सारी आइडेंटिटीज़ वगैरह जो भी डेटा है लीक करा के। तो देखिए साइबर क्राइम अटैक इसको बोलते हैं, साइबर अटैक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइबर अटैक, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो हैकिंग, एक्सप्लॉइटिंग, अटैकिंग या फिर स्पूफिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी का अकाउंट हैक करके उससे पैसा चुरा लिए, या फिर किसी को ट्रिक कर दिए कि मतलब आपको लॉटरी लगी है। बहुत बार आप मतलब आसपास में अगर आप पता करेंगे तो किसी ना किसी के पास जरूर कॉल आया होगा फ्रॉड कि आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है, आप इतना इतना ऐसे ऐसे करके आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, सारे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। तो जो थोड़ा सा वो लालची होते हैं वो सारा चीज़ दे देते हैं, या फिर जिनको समझदारी नहीं होती है और जो चालाक है वो तो तुरंत उनको गाली वगैरह दे के भगा देते हैं, ठीक है। तो फिशिंग मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रीडेंस। क्रीडेंस की बात करें तो एक नाउन है। क्रीडेंस क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए क्वालिटी दैट एन आइडिया और स्टोरी हैज़ दैट मेक्स यू बिलीव इट इज़ ट्रू। मतलब एक ऐसा किसी के अंदर क्वालिटी या फिर एक ऐसा आइडिया या स्टोरी जिसे आप विश्वास कर सकते हैं कि वो क्या है, ट्रू है। तो क्रेडो, देखिए क्रेडो जो वर्ड होता है ना, क्रेडो, उसका मतलब ही होता है विश्वास से रिलेटेड जो भी है। तो इसमें क्रेड लगा हुआ है तो क्रेड मतलब विश्वास हो जाएगा, यानी कि विश्वसनीयता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्फिडेंस, फैथ, स्टॉक या फिर ट्रस्ट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, क्रीडेंस हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग विश्वसनीयता होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्फिडेंस, फैथ, स्टॉक या ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ट्रस्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्लाटांट। ब्लाटांट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ब्लाटांट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डॉन इन एन ऑब्वियस एंड ओपन वे विदाउट केयरिंग इफ पीपुल आर शॉक्ड। मतलब कोई चीज़ मतलब बिना किसी के केयर किए हुए तरीके से करना, ऑब्वियस और ओपन तरीके से करना, इफ़ पीपुल्स आर शॉक्ड, और जब पीपुल क्या हो जाए कि शॉक्ड हो। तो ब्लाटेंट का अगर मीनिंग देखें तो स्पष्ट होता है, क्या होता है, स्पष्ट होता है, इसका हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्स्पिशियस, एग्रेगियस या फिर फ्लेग्रेंट या ग्लेरिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड ब्लाटेंट है जिसका मतलब होता है स्पष्ट, यानी कि कोई चीज़ डायरेक्टली करना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनफ्रिंगिंग। क्या है, इनफ्रिंगिंग। इनफ्रिंगिंग की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ब्रेक ए लॉ और रूल, यानी कि किसी लॉ या रूल को क्या कर देना, ब्रेक कर देना, ठीक है। क्या कर देना, ब्रेक कर देना, यानी कि तोड़ देना, तोड़ देना। जैसे हम लोग स्कूल टाइम में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब जब भी अगर कोई लॉ लगा कि आपको क्लास से बाहर नहीं निकलना है बिना लंच के पहले या लंच के बाद में, तो उस टाइम ही हम लोग को क्या ज़्यादा प्यास लगती थी या ज़्यादा वॉशरूम वगैरह जाना होता था, बस इसलिए कि हाँ कि देखते हैं क्या बात है कि ये आज नियम लगा है। मतलब जो लॉ लगाया जाता है उसको तोड़ने का इच्छा बहुत लोगों की होती है, तो उसको इनफ्रिंगिंग बोला जाता है, जैसे तोड़ना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रीच, ब्रेक, वायलेट या फिर इर,
ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए ऐसे आप अगर क्लास में बैठते होंगे, आपका निकलने का मन भी नहीं करता होगा, तो जब आपको कोई रोक देगा कि नहीं आज नहीं निकलना है, तो फिर आपके अंदर वो चीज़ें वो एज ए ईगो आ जाती है या जो भी समझे, तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम तो आज निकल कर रहेंगे, जैसे कुछ भी हो देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो इन्फिरिंग मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन की बात करें तो ये एक नाउन है। ट्रांसग्रेशन यहाँ पे क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एक्ट गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ व्हाट इज मोरली और लीगली एक्सेप्टेबल। मतलब कोई ऐसा एक्ट जिसको क्या किया जा रहा है, लीगली तरीके से या मोरली तरीके से उसको एक्सेप्ट किया गया हो, ठीक है। क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया यानी कि स्वीकार किया गया हो। तो अतिक्रमण इसको क्या बोले, एन एक्ट गोज बियॉन्ड द लिमिट, मतलब कोई ऐसा एक्ट जो क्या हो लिमिट के बियॉन्ड चला गया हो, ठीक है। अब व्हाट इज मोरली और लीगली एक्सेप्टेबल, जो मोरली और मतलब ये इसका देखिए, ये ट्रांसग्रेशन का हम दूसरा ही मीनिंग बता दिए। इसका मीनिंग यही होता है कि कोई चीज़ जो लिमिटेड है या कोई मतलब वो मना है और आप उसके बियॉन्ड यानी कि उसके खिलाफ जाके कोई काम कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसग्रेशन बोलते हैं, यानी कि अतिक्रमण। क्या हो जाएगा, अतिक्रमण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रीच, क्राइम, डेप्ट या फिर एरर या लॉ ब्रेकिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है इस कि हैंडकफ लगाया गया किसी को। हैंडकफ कब लगाया जाता है, पुलिस द्वारा, जब आप कोई अपराध करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, कोई लॉ ब्रेक करते हैं, तभी ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है। तो ट्रांसग्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई क्राइम करना, ठीक है, या फिर लॉ ब्रेक करना। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही सेशन पाने के लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।